खबरें ये हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की टीम कॉम्बिनेशन में 2 प्लेयर्स की जगह ऑलमोस्ट चली गई है और T20 वर्ल्ड कप में ये दोनों प्लेयर शायद आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये 2 प्लेयर्स कौन से हैं, कौन उन्हें रिप्लेस करेगा, इसकी डिटेल्स आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। देखिए, अभी ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेके जब शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया और संजू सैमसन को खिलाया गया, तो एक चीज तो आपने क्लियरली देखी होगी कि जब शुभमन गिल खेल रहे थे तो टीम इंडिया का पावर प्ले का स्कोर, पहले 10 ओवर का स्कोर और ओवरऑल बैटिंग अप्रोच उतनी एग्रेसिव नजर आ ही नहीं रही थी। लेकिन जब से शुभमन गिल बाहर हुए हैं तब से टीम इंडिया की बैटिंग अप्रोच टोटली डिफरेंट हो गई है। 200 रन 15 ओवर में चेज हो जाता है, 150 10 ओवर में चेज हो जाता है, पहले बैटिंग करते हुए 230 मार देते हैं। तो जिस तरीके से ये अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच के साथ अब टीम इंडिया खेल रही है, ये एशिया कप से पहले भी टीम इंडिया इसी अप्रोच से खेल रही थी। एशिया कप में इस मॉडल को बदला गया और जब मॉडल को बदला गया तो फिर हमने रिजल्ट देखा कि इंडिया स्ट्रगल कर रहा था एक बड़ा स्कोर बनाने में, एक कंपैक्टिव स्कोर बनाने में, और 30-40 रन इंडिया हर मैच में कम बना रहा था। लेकिन अब दोबारा से वर्ल्ड कप के पास आके उसी फॉर्मूला को जो T20 वर्ल्ड कप के बाद से गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने अप्लाई किया था, उसी को अब रिन्यू किया गया है और अब आपको इंडिया के सारे बैट्समैन उसी अप्रोच से खेलते हुए नजर आते हैं। विकेट गिर भी रही हूं तो रन बन रहे होते हैं, रन नहीं रुकते, स्ट्राइक रेट नहीं रुकता, एवरेज नहीं रुकती। तो ये चीज है जिस पर बहरहाल अब शुभमन गिल का तो आगे फ्यूचर में लगता नहीं है कि वो इस T20 सेटअप में एडजस्ट हो सकेंगे। लेकिन एक और प्लेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो 2 प्लेयर मैंने कहे, शुभमन गिल तो उनमें से नहीं है, वो तो एक कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन शुभमन गिल को रिप्लेस करके संजू सैमसन को लाया गया और संजू ने आके जो पहला मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब 3 मैचेस हो गए हैं और इन तीनों मैचेस में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। और यहाँ पर अब जो दूसरे कीपर बैट्समैन बैकअप ईशान किशन लिए गए थे, जिस तरीके से आके उन्होंने रन लगाए हैं और जो उनका स्ट्राइक रेट है, जो उनका इंपैक्ट है, तो आगे जाके तिलक वर्मा के बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि ये 2 मैचेस जो न्यूजीलैंड सीरीज वाले हैं इसमें तो वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए वो अवेलेबल है। और जब वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आएंगे तो वो अपनी नंबर 3 यूजुअल पोजीशन पे आएंगे। जब वो नंबर 3 की पोजीशन पे आएंगे तो ईशान किशन को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ईशान किशन जितनी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, दूसरी तरफ संजू सैमसन से उस तरीके से स्कोर हो नहीं पा रहा, तो फिर ये होगा नहीं कि संजू को जस्ट इसलिए कि वो ओपनिंग कर रहे हैं, वो पहले से फर्स्ट कैंडिडेट हैं, उनको स्क्वाड में रखा जाए और ईशान किशन को ड्रॉप किया जाए। ईशान किशन ने जितनी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं, अब उन्हें ड्रॉप करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, संजू अब भी स्कोर कर जाए, बड़ी इनिंग्स मार जाए, तो हो सकता है कि फिर 2 बेस्ट प्लेयर्स में से किसी एक को अनफॉर्चुनेटली बाहर बैठना पड़े। लेकिन अगर संजू यहाँ पर बाकी 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाते और तिलक उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए जगह संजू खाली करेंगे, ईशान किशन खाली नहीं करेंगे। तो पिछले कुछ अरसे में आप देखेंगे कि बार बार टॉप ऑर्डर में चेंज हो रहा है और ये ऐसा चेंज है जो कि शायद बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए कि जो भी प्लेयर आता है वो स्कोर करता है। तो इसके अलावा अब शायद अय्यर की भी जगह नहीं बन पा रही है, आपके सामने है। ईशान किशन ने आके शायद अय्यर का भी चांस खत्म कर दिया है, जो एक उम्मीद थी कि वो नंबर 3 पे फ्यूचर में टीम में आ सकेंगे, अब वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब तिलक वर्मा को अपनी जगह बनाने के लिए भी मुश्किल होगी, उसको इतने सख्त कॉम्पिटिशन से गुजरना होगा। इसके अलावा जो एक और प्लेयर है जिसकी जगह पर सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क हैं और आप हो सकता है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप में खेलता हुआ ना देखें, आप उन्हें प्लेइंग 11 में ना देखें, वो कुलदीप है। कुलदीप ने पिछले कुछ अरसे में जितना बैडली स्ट्रगल किया है और शुरू में तो लगता था कि शायद डैरेल मिचेल के अगेंस्ट वो वीक है, लेकिन अब तकरीबन न्यूजीलैंड के हर बैट्समैन ने उनको स्कोर मारा है। तो वो जो मैं पहले भी बात करता हूं कि कुलदीप को अगर आप कॉन्फिडेंस से खेलते हैं तो आप स्कोर करना शुरू करते हैं, और जिस तरीके से अब टीमों ने इस चीज को रियलाइज किया है कि कुलदीप के प्रेशर में नहीं आना, बल्कि कॉन्फिडेंटली खेलना है, तो कुलदीप वहां पे पैनिक हो रहे हैं और कुलदीप की लाइन लेंथ अच्छी खासी डिस्टर्ब हुई है। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर कुलदीप वर्ल्ड कप में जाते हैं तो कुलदीप का प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। देखिए, वरुण चक्रवर्ती तो खेल रहे हैं, वो तो होंगे, और उनके साथ इसके अलावा अक्षर पटेल ने भी होना है। तो फिर ये हो सकता है कि टीम इंडिया 2 ही स्पिनर के साथ चली जाए, क्योंकि अभी फरवरी के महीने में इतनी टर्निंग पिचेस तो है नहीं कि 3-3 स्पिनर्स की जरूरत हो। और पेसर्स इंडिया के जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो अर्शदीप हो, चाहे वो हर्षित हो, तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि फिर इंडिया ये सोचे कि हम 2 स्पिनर के साथ ही जाते हैं, यानी अक्षर के साथ और वरुण के साथ, और साथ में कुलदीप की जगह पर एक एक्स्ट्रा पेसर खिला लेते हैं। तो मुझे लगता है कि कुलदीप के लिए आगे आने वाले दिनों में T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में जगह बचाना मुश्किल होता जा रहा है।